गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे डोवेर्नियर ट्रेड्स के बारे में। जी हाँ, तो एक एक करके जितने भी लेक्चर अभी जो हमने लाया है 1 2 3 के अंदर में, वो सारे बेसिक का था। और अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि आप जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है डोवेर्नियर ट्रेड्स। ये डोवेर्नियर ट्रेड्स क्या है और डोवेर्नियर साहब का स्टेटमेंट क्या था और इस प्रेडिक्ट टेबल में क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए। देखो, सबसे पहले ये बताएं कि ट्रेड्स का मतलब क्या होता है। ट्रेड्स का मतलब होता है त्रियक। त्रियक का मतलब होगा कि हम लोग 3 एलिमेंट का एक ग्रुप लेंगे, एक सेट लेंगे और उस 3 एलिमेंट के अंदर में कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। इज दैट ओके? तो डोवेर्नियर साहब बोलते हैं, बोर्ड पे जो भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, डिफिनेशन तो अच्छी चीज़ है, याद भी करिए, लिखने में यही काम आएगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके कंसेप्ट को समझिए कि उन्होंने क्या कहा या फिर कोई भी जो चीज़ है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि डोवेर्नियर ट्रेड्स में ये ट्रेड्स क्या है। तो ट्रेड्स ये है कि आप क्या करेंगे कि पूरे प्रेडिक्ट टेबल में, जैसा कि हमने बताया था कि पूरे प्रेडिक्ट टेबल के अंदर में 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो 18th ग्रुप में आप एक ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल, उस एल्कली मेटल ग्रुप के आप 3 एलिमेंट को ले लीजिए, कंटिन्यू 3 एलिमेंट को ले लीजिए। अब वो 3 एलिमेंट्स को लीजिएगा तो उसके जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे, यहां तक ट्रिक नियम है क्या कि अरेंज करने पर सेम जो है वो एटॉमिक जो माने मास वाले एलिमेंट होंगे, जिसको कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में आप अरेंज करेंगे, उनका प्रॉपर्टीज सेम होगा। इज दैट ओके? ये ट्रेड्स है, ये केवल ट्रेड्स हुआ। और डोवेर्नियर ट्रेड्स का कंसेप्ट क्या है कि वो जो आपने केमिकल प्रॉपर्टी जो आपने देखा कि सेम है, जैसे कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, एल्कली मेटल वाले जो ग्रुप हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये तीनों की जो एटॉमिक मास को अरेंज, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को अरेंज करने में जो तीनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही है। अब कहता है कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होगी, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होगी, वो मिडिल एलिमेंट जो होंगे उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा जब आप उसके एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। इज दैट ओके? और इसी चीज को उन्होंने डिफिनेशन में ऐसे लिख दिया है क्या कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर properties are obtained the atomic masses of their middle elements of the trade। याद रखना, ये है ट्रेड, यहीं तक कंसेप्ट है ट्रेड्स का केवल। अब आगे क्या कर रहा है कि बीइंग इक्वल टू देयर अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं एल्कली ग्रुप। अब एल्कली ग्रुप के कंटिन्यू 3 एलिमेंट को आपको लेना है। कौन कौन सा लेंगे आप? पहले मान लो हम लिथियम ले ले, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है और उसकी एटॉमिक मास कितनी है बाबू? 7 है। एटॉमिक मास 7 हो गया इसका, और एटॉमिक नंबर कितना है बाबू? एटॉमिक नंबर है इसका 3। सेम आपको लेना है सोडियम, लिथियम के जस्ट है ना नीचे में है 11, इसकी एटॉमिक मास 23 है। फिर पोटेशियम, इसकी एटॉमिक नंबर 19 और 39 ले लिए। आप इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। तो अब वो क्या कहते हैं कि आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को आप ले लीजिए। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को हम ले लिए, लिथियम और किसको लेना है बाबू? पोटेशियम को। अब कह रहा है कि इसके एटॉमिक मास को आप ऐड करें, तो एटॉमिक मास A और C, तो A + C/2 आपको कर देना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23, जो कि मिडिल एटम किसके? मिडिल एटम किसके? सोडियम 11 विथ 23 के वो बराबर में है। यस और नो? बराबर हो गया ना? तो यही डोवेर्नियर साहब का कंसेप्ट है कि आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के लेंगे और उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर अरेंज करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालिएगा तो मिडिल एलिमेंट के वो बराबर होगा। और भी ऐसे हैं, हालांकि प्रेडिक्टेबल जितने भी हैं सारे ग्रुप में ये डोवेर्नियर साहब का कंसेप्ट लगता ही नहीं है। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल है जिसको कि हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
चलिए तो हम इसको मिटा दें। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है ना, और वो एग्जाम्पल रहेगा एल्कली अर्थ मेटल से। कौन से बाबू? एल्कली अर्थ मेटल से। तो हम यहां ले लें एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन से आएंगे? बेरिलियम को हटा के सभी आते हैं। कौन कौन? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। लेकिन हमको कौन सा लेना है बाबू? कैल्शियम लेना है, स्ट्रॉन्शियम लेना है और बेरियम लेना है। ए बी सी, ये 3 जन को लेना है। अब देखते हैं, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 होती है, मास 40 होगी। स्ट्रॉन्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 38, और इसकी मास 88 हो जाएगी। अभी हम लोगों को लेना है बेरियम को। बेरियम की जो एटॉमिक मास होती है, ये एटॉमिक नंबर होती है 56, इसकी मास होती है 137। ये है ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। अब हम लोग ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कोई दिक्कत? दूसरा ग्रुप है डोवेर्नियर ट्रेड्स का, जो कौन है? एल्कली अर्थ मेटल है। तो इस एल्कली अर्थ मेटल याद रखिएगा, ये 3 ही ग्रुप के अंदर में लगता है, एल्कली ग्रुप में, एल्कली अर्थ ग्रुप में, और एक होता है हैलोजन ग्रुप के अंदर में। सारे ग्रुप और उसमें रहने वाले एलिमेंट्स और उसके नाम के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर है हमारा। आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखें, आप जरूर देखिए, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, मिलेगा। ए प्लस सी बाई 2 करेंगे तो ए कितना है? मास 40 प्लस सी कितना है बाबू? 137 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 7 हो जाएगा, और यहाँ 177 डिवाइडेड बाई 2। तो 177 डिवाइडेड बाई 2 से आप 177 को डिवाइड कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 8, तो यहाँ हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा 16, 17 फिर से आ गया तो 2, 8, है ना। तो करीब लगभग 88 के पास में ही आता है, जो कि इसका मास के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 88 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लगभग मतलब मान के चलते हैं कि इसका 88 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, तो ये इसके बराबर हो गया। दूसरा ग्रुप हो गया। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक तीसरा ग्रुप जो है वो है हैलोजन। उस हैलोजन ग्रुप को भी हम देख लेंगे कि हैलोजन ग्रुप के ऊपर ये लगता है भी या नहीं, और क्या कुछ कंसेप्ट है। चलिए आइए देखते हैं। एक हैलोजन ग्रुप है, जो ग्रुप नंबर कौन सा है बताओ? 17। इसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। ठीक है ना, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इसमें क्लोरीन को लेना, ब्रोमीन को लेना है और आयोडीन को, यही 3 जन को लेना है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 होती है, मास 35.5 होगी। ब्रोमीन की एटॉमिक नंबर 35 होती है, इसकी मास जो होगी 80 होती है। और आयोडीन की एटॉमिक नंबर 53 है, इसकी मास 127 है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम लोग ए बी सी को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ए कितना हो गया? 35 प्लस सी कितना है? 127 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 5 12, 2 हाथ में रहा 1, 3 2 5 और 1 6, 162 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 काट देते हैं। अरे ऐसे नहीं होता है कि 2 से 2 काट देंगे तो 16 बच जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो 1 यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 162, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2, तो एक लगभग 81 के आसपास में आ जाएगा। कितना के आसपास में आएगा? 81 के आसपास में। तो ये 81 आ गया और ये 80 है, मतलब सिमिलरली ये भी आ रहा है। ठीक है, अब यही 3 ग्रुप के ऊपर जो है वो डोवेर्नियर साहब का कंसेप्ट लगता है। पहला एल्कली ग्रुप, दूसरा एल्कली अर्थ ग्रुप और तीसरा जो है हैलोजन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसेप्ट के लिए भी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और हम आपको बता दें कि डोवेर्नियर साहब का जो कंसेप्ट है, डोवेर्नियर साहब का जो कंसेप्ट है, तो उसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जब वो इंक्रीजिंग एटमिक मास में अरेंज कर रहे थे, तो ये तो ये सारे ग्रुप पे एप्लीकेबल नहीं है। ये बात, पहली बात याद रखेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे
कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल ग्रुप्स, है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल ग्रुप्स। हम यहां लिख लेंगे फर्स्ट में लिमिटेशंस को लेकर के ऐसे कुछ बना छोटा सा कंसेप्ट कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल ग्रुप्स। फर्स्ट में तो ये हो जाएगा कि पहला तो कि ये है कि ये सबरे पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा एटमिक all elements are arranged in increasing atomic masses, then it is not सक्सेसफुल लिख लेते हैं ना, सक्सेसफुल टू मच, ये ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ ही दूर पे जाने के बाद अपना दम तोड़ देता है। कहने का मतलब है कि कुछ ही कंसेप्ट को ये आप सीख पाएंगे, उसके बाद फिर पता चलता है कि ये ज़्यादा इंक्रीजिंग एटमिक मास पे अरेंज करेंगे तो ये ज़्यादा सटीक ढंग से हो नहीं पाता है, और ज़्यादा जो बढ़िया होता है वो एटमिक नंबर वाला होता है। इस कारण से इसको हम लोग ड्रॉबैक के अंदर में रखते हैं इस लिमिटेशंस को, और डोवेर्नियर ट्रेड्स का ये दूसरा लिमिटेशंस बनता है। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था डोवेर्नियर ट्रेड्स का, इसके अंदर ज़्यादा कुछ वैसा पढ़ना नहीं है। जल्द ही हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे आपके लिए, जो रहेगा न्यूलैंड ऑक्टेट रूल पर, और ये बहुत ही शानदार है। इसमें काफ़ी कुछ हमारा अपने तरफ से भी हम सिखाएंगे, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आई होप, है ना। फिलहाल आप इतना का रिवीजन करिए, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।